वो पूरी दुनिया में पूरी की पूरी भारतीय कौम के लिए बाइसे शर्मिंदगी बन चुकी है। 22 तारीख को ये अटैक हुआ पहलगाम के अंदर। पाकिस्तान ने 5-1 करके भारत को वापस पकड़ा दिया। इंडियन मीडिया जो है, मैं आपको ये बताऊं कि वो अपना मजाक उड़ा रहे हैं। इन तीनों ने पिछले 48 घंटों में भारत को सरप्राइज किया। मोदी के घर पे पाकिस्तान की तबाहियां हो जाएंगी। अगले दिन पाकिस्तान ने कहा ले भाई इंज ते फिर इंज ही सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं आज़ाद खबर। 25 अप्रैल 2025 जुम्मे का दिन। इस वक्त एक जानिब तो भारतीय मीडिया का जो वॉर हिस्टीरिया है, उनकी वॉर मॉन्गरिंग है, वो पूरी दुनिया में पूरी की पूरी भारतीय कौम के लिए बाइसे शर्मिंदगी बन चुकी है। तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को रिस्पॉन्ड किया है। 22 तारीख को ये अटैक हुआ पहलगाम के अंदर। 23 तारीख को मोदी वापस आया और सीसीएस की जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसकी मीटिंग बुलाई। अपनी तरफ से बहुत बड़े ऐलानात कर दिए कि जी पाकिस्तान के साथ तो हमने बड़ा काम कर दिया। 24 तारीख को पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो गई। जो कुछ भारत ने किया, पाकिस्तान ने वो सब रेसिप्रोकेट किया और साथ एक और तोहफा दे दिया कि आपके लिए एयर स्पेस जो है वो भी अब पाकिस्तान की बंद है। यानी अगर भारत ने 5 इकदाम उठाए तो पाकिस्तान ने 5-1 करके भारत को वापस पकड़ा दिया। अब भारतीय मीडिया जो कि इस वक्त वॉर मॉन्गरिंग के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर एक अलग मकाम मर्तबा रखता है और इस हद तक उनका वॉर हिस्टेरिया, और इस वक्त इंडियन मीडिया जो है, मैं आपको यह बताऊं कि वो अपना मजाक उड़वा रहे हैं। जिस तरह से ये अपनी दुकानें चमका रहे हैं, और ये वॉर एक बिजनेस है, ना सिर्फ भारत में पॉलिटिशियंस के लिए, बल्कि भारत में वॉर जो है या पाकिस्तान के हवाले से हेट्रेड जो है, और अल्टीमेटली जो पाकिस्तान के लिए हेट्रेड है वो डीप लाइंग जो मुस्लिम हेट्रेड है, उसी को ये आगे लेकर चलते हैं। इसलिए आज भारत के अंदर जो मुसलमान है वो अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे और उन्हें अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत देना पड़ रहा है, वीडियोस बना के, स्टेटमेंट्स दे के, आउट ऑफ द वे जाकर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बड़ी सादा है, क्योंकि ऑब्वियसली भारत जो है वो हर मौके पर यह साबित करता है कि दो कौमी नजरिया, टू नेशन थ्योरी, और कायदे आजम जो है उनकी जो आइडियोलॉजी है वो ठीक थी। और भारत के अंदर मुसलमानों का अभी भी आप हाल देख लें, वो बेचारे अपनी वो दे रहे हैं जी, गारंटियां दे रहे हैं कि हम तो भाई बड़े मुहिब्बे वतन है, उन्हें हर मौके पर देनी पड़ती हैं। खैर, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। इस वक्त एक जानिब तो मैं आपके सामने कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स रखूंगा कि किस तरह से पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस, आई रिपीट, पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की आर्मी, इन तीनों ने पिछले 48 घंटों में भारत को सरप्राइज किया और भारत ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यानी तीनों जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं, इन तीनों फोर्सेस के हवाले से भारत की जो एक्सपेक्टेशंस थी, पाकिस्तान ने उन एक्सपेक्टेशंस को आउटशाइन किया है और भारत को अब एक बहुत क्लियर कट मैसेज चला गया। एंड दैट इज द रीजन कि इंडिया अभी तक सोच रहा है कि हम करें तो करें क्या। भारत के हवाले से बहुत सी खबरें आ रही हैं। आज तो इंडियन आर्मी चीफ जो है वो मकबूजा वादी भी गया। अच्छा, मकबूजा वादी के अंदर भी ये ऑपरेशंस कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन, ये वो, और अब इन्होंने दावा किया कि पहलगाम टेरर अटैक में जो 2 लोग मुलव्विस थे मकामी, उनके घरों को हमने ब्लास्ट कर दिया है, लेकिन वो बंदे नहीं पकड़े गए। अब यहां पर सिचुएशन को आप समझें। पाकिस्तान का ये मौकफ है कि ये फॉल्स फ्लैग है। अब भारतीय मीडिया लगातार वॉर मॉन्गरिंग कर रहा था। 22 तारीख भी पूरी गुजर गई जी पाकिस्तान के मजाक में, पाकिस्तान के हेट में। 23 तारीख जो है उसमें तो इन्होंने शादियाने बजा लिए, नरेंद्र मोदी वापस आ गया, एयरपोर्ट पे मीटिंग कर ली, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग जारी है, मोदी के घर पे पाकिस्तान की तबाहियां हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मोदी ने ऐलानात किए जी सिंध तास मुआहदे से हम निकल रहे हैं, वो निकल ही नहीं सकते। उसके अलावा जी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बॉर्डर बंद कर रहे हैं, वीजे मंसूख कर रहे हैं। अगले दिन पाकिस्तान ने कहा ले भाई इंज ते फिर इंज ही सही, जो आपने किया हमने भी वो कर दिया, साथ ही आपके लिए हमने एयर स्पेस भी बंद कर दी। भारतीय मीडिया जो है वो झाग की तरह बैठ गया। अब वो ये भी नहीं कह सकते हमने तो पाकिस्तान के साथ ये कर दिया, वो कर दिया। भाई जो आपने किया पाकिस्तान ने वो सब आपको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। फिर नैरेटिव जो है पाकिस्तान ने वो भी अपना पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। अब आप ये देखें नाज़रीन कराम के भारत जो है वो कहीं से भी कोई एडवेंचर कर सकता है, क्योंकि मोदी को अब फेस सेविंग चाहिए। भारतीय मीडिया भी बौखलाया हुआ है, क्योंकि जितनी इन्होंने वॉर मॉन्गरिंग की, आप क्लिप्स जो हैं वो मीम्स बन रहे हैं। ये अपनी तरफ से इमोशंस दिखा रहे हैं और इमोशंस भी एक हद तक ही ठीक लगते हैं और इमोशंस को भी चैनलाइज करना होता है। बट आई थिंक कि ये इंडिया में बिक रहा है शायद, और भारत के अंदर बॉलीवुड में भी यही बिकता है। बॉलीवुड में भी पाकिस्तान की हेट्रेड बिकती है। मतलब अभिनंदन जैसे बंदे को ये बेचारे बॉलीवुड के अंदर फिल्मों में हीरो बना लेते हैं, तो पीछे क्या बचता है? मतलब दैट इज व्हाट दे कैन डू, और यही ये इतना ही कर सकते हैं। तो अब अगर आप एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखें और समझें तो आपको बहुत कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा कि भारत का जो एक तरीका है, जो SOPs है ना ऐसे केसेस के अंदर,
चाहे वो पुलवामा हो, फिर बालाकोट में तो इन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक की ना, और दरख्त जो है हमारे शहीद किए। उसके बाद हमारे दरख्तों का बदला जो है वो अभिनंदन से लिया गया, और अभिनंदन ने तारीख़ इंसानी की सबसे महंगी चाय पी, जिसकी कीमत पूरे एक तैयारे की सूरत में अभिनंदन को चुकानी पड़ी। तो इंडिया जो है उसने अपर हैंड तो रीसेंट टाइम्स के अंदर हासिल नहीं किया। अब भारत जो है, आप देखें कि एक जानिब आईएनएस विक्रांत जो है भारत की नेवी का, वो जब पाकिस्तान ने भांपा कि जी उस पे मूवमेंट हो रही है और हलचल हो रही है, और ये बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके ऊपर मिग तैयारे और गनशिप हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भी आ सकते हैं, और यहाँ से ये मिसाइल्स भी लॉन्च कर सकते हैं। भारत ने जैसे ही आईएनएस विक्रांत जो है वो अपने साहिल से अरेबियन सी में पाकिस्तान की तरफ चलाया, पाकिस्तान ने नोटम जारी कर दिया इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि जी हमने 24 और 25 तारीख को सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू सब सरफेस जो मिसाइल है उसका हमने तजुर्बा करना है, और यहाँ पे कोई ना आए। तो ये एक क्लियर कट मैसेज था इंडिया को। पाकिस्तान ने डायरेक्टली एक मैसेज दे दिया कि भाई ये एरिया है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमने नोटम जारी कर दिया, पहले इन्फॉर्म कर दिया, इत्थे जेड़ा आया फिर अब कोई बीच में एवं रगड़ा गया तो फिर हमें ना कहिएगा। तो ये एक बड़ा टाइमली मूव था नेवल साइड जो है उस पर भारत को कंट्रोल करने का। फिर आप ये देखें कि जिस दिन ये अटैक हुआ उस वक्त मोदी अभी वापस इंडिया आया भी नहीं, पहलगाम वाला, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स तैयार थी। हमारे पास ये इतलात आई कि कॉम्बैट फ्लाइट्स जारी हैं। फिर अब कल की रात तो पाकिस्तान एयरफोर्स, और कल चूंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में पाकिस्तान एयरफोर्स को ये ऑर्डर्स दिए गए कि आपने पूरी तरह से तैयार रहना, और ये वैसे भी ऑर्डर्स हैं, ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि जी कोई आता है तैयारा तो आपने मार गिराना है, जाहिर बात है। अब तो कोई आएगा तो फिर इस मरतबा तो चाय पीने की हम ऑफर तो जरूर करेंगे अगर कोई इस हालत में मिल गया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस मरतबा तो वो हालत भी नहीं होगी कि शायद चाय पीने की पी पाए। तो अब एयरफोर्स जो है वो इधर तैयार है, कॉम्बैट फ्लाइट्स जारी हैं, और भारत के रफेल जो है उन्हें जंग लगता जा रहा है। मतलब भारत के अंदर अब वो अपनी हुकूमत पे चढ़ दौड़े हैं। आधे लोग जो है वो इसे सिक्योरिटी फेलियर कह रहे हैं, इंडियन ऑपोजिशन इसे सिक्योरिटी फेलियर कह रही है, राहुल गांधी इसे सिक्योरिटी फेलियर कह रहा है। दूसरे अब जो बेचारे 3 दिन से वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी चुप करके बैठ गए, वो कह रहे हैं फिर हमने रफेल किसके लिए लिए और ये सब कुछ हमने क्यों लिया। तो अब ये आप देखें कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि मोदी को फेस सेविंग चाहिए, लेकिन एयरफोर्स ने यहां पर इस तरह की फील्डिंग लगाई हुई है कि ये बस आए सही, ये एडवेंचर करने की कोशिश करें, हम तो तैयार बैठे हैं। फिर इन्होंने एलओसी के ऊपर आपने कल रात देखा कि लीपा सेक्टर के अंदर, अब 2 फोर्सेस वाली मैंने आपको बता दिया, अब आर्मी का बताता हूं। एलओसी के ऊपर इन्होंने क्या किया, एलओसी के ऊपर लीपा फैक्टर में हल्के हथियारों से इन्होंने फायर किया पाकिस्तान की साइड पे, इस साइड से भाई भारी हथियारों से, हैवी वेपनरी से जवाब दे दिया गया। अब ये क्या, ये उन्हें एक मैसेज चला गया कि भाई ये तैयार बैठे हैं और इन्हें मौके की तलाश चाहिए, दे आर वेटिंग फॉर अस। और अब पाकिस्तान जो है वो अपनी जो लॉजिस्टिक्स हैं, आप देख रहे होंगे बहुत सी वीडियोस सोशल मीडिया पे चल रही हैं, पाकिस्तान अपना मिलिट्री इक्विपमेंट जो है, टैंक्स जो है, आर्टिलरी, अपनी वेपनरी जो है, पाकिस्तान इस वक्त बॉर्डर एरियाज में एलओसी के अक्रॉस शिफ्ट कर रहा है। वी आर रेडी फॉर एनीथिंग। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि तीनों महाज पर भारत जो है उसे बड़ा टफ टाइम मिला हुआ है, और भारत अब सोच रहा है कि हम करें तो करें क्या। अब पानी बचता है, लेकिन पानी के हवाले से पाकिस्तान ने कह दिया आपने पानी रोका, हम उसे एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। एक्ट ऑफ वॉर पहला आपकी तरफ से होगा, जवाब हम जिस तरह से मर्जी दें, जो हमारे पास नेशनल स्पेक्ट्रम में रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास नेशनल स्पेक्ट्रम में रिसोर्सेज हैं, हम उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके भारत को इस एक्ट ऑफ वॉर का पूरी ताकत से जवाब दे सकते हैं। और हल्का फुल्का भारत को कुछ टच दे दिए गए हैं, कुछ तरीकों से भारत को कुछ मैसेजेस चले गए हैं कि भारत के डैम्स फिर क्यों रहेंगे अगर पाकिस्तान का पानी बंद होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये आप अगर एक ग्रेटर इक्वेशन में डालें तो इंडियन जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट प्लस भारतीय हुकूमत है, नरेंद्र मोदी जो है वो बौखलाया हुआ है, और उन्हें अब फेस सेविंग चाहिए। इसमें इस फेस सेविंग में ये कोई बौखलाहट में गलती करेंगे तो इनके एडवेंचर को मिस एडवेंचर में बदल दिया जाएगा। ये उस बात से भी डरे हुए हैं कि अभिनंदन वाले एपिसोड की बेइज्जती अभी गई नहीं। तो ये सब कुछ जो भी है इसमें इनकी वॉर मॉन्गरिंग जो है, लेकिन वो मैं ये समझता हूं कि एक कॉमेडी शो लगता है। आप अर्नब गोस्वामी का शो उठा लें, आप इनके मीडिया के ऊपर इनका वॉर हिस्टेरिया, इनके चेहरे से निकलती हुई झाग और थूकें देख लें, और हम ये कर देंगे, हम तबाह कर देंगे, हम फलां कर देंगे, हम इधर हमला कर देंगे, उधर कर देंगे। वो आगे पाकिस्तान के बैठे होते हैं, वो कहते हैं अभी फिर करो, कर नहीं रहे। मतलब वो फिर वही बात है ना कि दे आर मेकिंग ए जोक आउट ऑफ देमसेल्व्स। ये चीज आप याद रखिएगा। और वहीं दूसरी जानिब दे आर बिल्डिंग प्रेशर ऑन नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी पे इतना प्रेशर है कि वो सोचे समझे बगैर ही कोई ना कोई कार्रवाई कर जाएगा, और फिर वो उल्टी इनके अपने गले पड़ेगी। मार्क माय वर्ड्स, ये कहीं लिख के रख लें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।